We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस बीच एक और अपडेट आपको दे दें। राजा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। मेघालय से खरीदा गया था हत्या में इस्तेमाल हथियार, पहले असम से खरीदा गया था। इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। राजा पर पहला हमला विशाल चौहान ने किया था। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजा पर दूसरा बार आनंद कुर्मी ने किया था। हमले के बाद कुछ देर तक तड़पता रहा राजा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई। हमले के बाद राजा को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। वारदात के दौरान सोनम मौके पर मौजूद थी। हमारे सहयोगी अतुल शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ मिल चुके हैं। अतुल, और क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, क्राइम ब्रांच और जो सिवान पुलिस लगातार इंदौर में आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। देखिए, खास बात सूत्र हमें ये बता रहे हैं पुलिस के कि ये जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था इसको मेघालय से ही खरीदा गया था और 350 रुपये का ये हथियार था। डाओ इस हथियार का नाम है जिसका इस्तेमाल उसमें किया गया है। विशाल की तरफ से पहला वार किया गया था और वार इतना ज़्यादा गंभीर था कि पहले ही बार में राजा जो है ज़मीन पे गिर गया था। दूसरा बार अन्य आरोपी ने किया। उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट के लिए उसको वहाँ पे तड़पने के लिए छोड़ा गया। कुछ उन्होंने प्लानिंग करी और उसके बाद उसे पहाड़ के नीचे फेंक दिया गया। हालांकि देखिए, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उस दौरान जब ये पूरी वारदात चल रही थी, घटना चल रही थी, घटना के दौरान सोनम भी मौके पर मौजूद थी। यानी कि अपने पति को अपने आंखों के सामने मरता हुआ वो देख रही थी। और वो दिन था 11 का, यानी कि उपास रखा हुआ था, क्योंकि उपास वाले दिन ही उसकी राजा की मां ने उससे बात करी थी सोनम से, और सोनम ने इस बात का जिक्र किया था कि उसका उपास है, साबूदाने की खिचड़ी यहाँ नहीं मिलती है। ऐसे में उसी दिन थोड़ी देर बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और घटना के बाद राजा हमेशा के लिए शांत हो गया। देखिए, अभी मैं क्राइम ब्रांच के बाहर ही हूँ। अंदर तमाम जो आरोपी हैं वो इस समय अंदर मौजूद हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जानकारी सामने निकल के आ रही है कि और भी बड़े खुलासे होंगे। विशाल के पास, यानी विशाल के घर से जो कपड़े मिले हैं उसको फॉरेंसिक के लिए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है ताकि ये मालूम कराया जा सके कि उन कपड़ों में क्या राजा का खून भी लगा हुआ है। उसके बाद और भी तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी। मोबाइल फ़ोन की सर्चिंग की जा रही है। तमाम विशाल को एक मैदान में लेके गए थे, वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ तमाम आरोपी मिलते थे और वहाँ पे ही सारी प्लानिंग करते थे। क्राइम ब्रांच वहाँ पे भी लेके गई, मोबाइल की सर्चिंग करी, सिम कार्ड की सर्चिंग करी, लेकिन वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। अभी तक मोबाइल जरूर नहीं मिले हैं। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर यह कहना है कि आगे और भी खुलासे हो रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि इसमें कई और भी एंगल सामने निकल के आएंगे और उसका इंतजार लगभग किया जा रहा है। बहरहाल लेकिन देखिए, 7 दिन की रिमांड जो है तमाम आरोपी को मिल गई है। 3 दिन की रिमांड सोनम को मिली है। इन लोग को शमाल ले जाया जाएगा, वहाँ पे और भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन उसके पहले कत्ल की जो पटकथा लिखी गई, कत्ल का जो साजिश रची गई, कत्ल को लेकर जो एक रणनीति तैयार की गई, वो इस क्षेत्र था इंदौर में लगभग तैयारी ये की जा रही कि हर एंगल से हर जगह ले जाने की तैयारी की जा रही है। अभी विशाल को उसके घर पे ले गए थे। अब से कुछ देर बाद राज को वहाँ पे ले जाने की तैयारी की जा रही है। उसके घर में छानबीन की जाएगी। हालांकि देखिए, जब राज के परिवार वालों से हमने बात करी तो उसकी माँ तो बात करने की स्थिति में थी ही नहीं, लेकिन छोटी बहन का स्पष्ट रूप से कहना था कि भाई को बताया जा रहा है, रो के बुरा हाल था। लेकिन स्पष्ट तौर पे उनका ये मानना था कि उनका भाई बेकसूर है। लेकिन तो अब जांच में आगे पता चलेगा। लेकिन जो बड़े आरोप लग रहे हैं और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, उससे अब तक की जो अपडेट है वही दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।